तो दोस्तों पहला चैप्टर है हमारा मात्रक मतलब यूनिट। तो दोस्तों चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी राशि शक्ति की इकाई नहीं है? तो किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। तो हम दोस्तों देख लेते हैं कुछ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट घंटा होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो दोस्तों ये भी पूछ लेता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें दोस्तों न्यूमेरिकल भी बनता है इस सूत्र पे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल पे। और अगला देखते हैं तो जबकि जूल प्रति सेकंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाई है। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो आगे देखते हैं हम। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरित विभवांतर की SI इकाई है तो वोल्ट, जिसे दोस्तों हम V से प्रेजेंट करते हैं। तो आगे देख लेते, प्रेरित विभवांतर की SI इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? ओम मीटर। एक दोस्तों होता है प्रतिरोध का ओम होता है, जबकि प्रतिरोधकता पूछे तब ओम मीटर होता है। तो हम दोस्तों आगे देख लेते, प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध कराने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पीयर होता है? तो दोस्तों प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध का होता है। तो चलो दोस्तों हम और आगे इसके देख लेते हैं। 5वें के आगे क्या है? 5वें के आगे ये है हमारा दोस्तों, हमारा है किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा से R बराबर V/I, जो दोस्तों R प्रतिरोध होता है हमारा, V हमारा वोल्ट, I से क्या होता है? एम्पीयर। अगर दोस्तों ये सूत्र याद है तो आप लोग मात्रक आराम से कर सकते हैं, गलती कोई नहीं होगी। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा एम्पीयर I हो तो उस चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होगा। नहीं दोस्तों, अगर इसका एम्पीयर I 1 है तो प्रतिरोध भी 1 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। अभी दोस्तों का आया था इसके पहले कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, जो कि प्रतिरोध का हमारा ओम होता है। तो आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक के पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है।
प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, आवर्धन की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? वाट। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग अब देख सकते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इसे डी से दर्शाया जाता है। तो दोस्तों चलो हम अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। फोकस दूरी की इकाई इकाई क्या है? क्या? मीटर। क्योंकि दोस्तों दूरी किसकी, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, किस में मापते हैं? मीटर में, इसलिए फोकस दूरी का मीटर। फोकस दूरी की इकाई इकाई मीटर होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को हम दोस्तों किस में मापते हैं? इसके पहले भी देख सकते हो, किस में? किलोवाट। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। तो 11 नंबर दोस्तों हो गया समाप्त। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा प्रतिरोधकता की इकाई इकाई क्या है? तो दोस्तों इसके पहले अभी ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो प्रतिरोधकता का ओम मीटर। आगे क्या दिया है? प्रतिरोधकता की इकाई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्न में से कौन सा एक इकाई मात्रक नहीं है? तो इसमें दोस्तों कौन सा नहीं है? कैलोरी। कैलोरी क्या है? ये सीजीएस प्रणाली है, क्योंकि एम्पीयर भी है, न्यूटन भी है, ओम भी है, कैलोरी नहीं है। चलो दोस्तों आगे हम समझ लेते हैं। कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा इकाई मानक इकाई एसआई प्रणाली में जूल होती है। एम्पीयर ए विद्युत धारा का एसआई मात्रक और न्यूटन बल का एसआई मात्रक तथा ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन कहने का मतलब विद्युत धारा का एम्पीयर होता है, बल का न्यूटन एसआई मात्रक होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लंबाई की सही इकाई क्या है? दोस्तों हम लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर। तो लंबाई का सही मात्रक मीटर होता है। तो चलो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कह रहा है? त्वरण का मात्रक निम्न में से क्या कौन सा है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। तो दोस्तों हम चलो थोड़ा सदिश राशि जान लेते हैं। सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, तो वो सदिश राशि होती है। और अदिश राशि वह होती है जिसमें परिणाम तो है पर दिशा ना हो, तो उसे अदिश राशि कहा जाता है। तो चलो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध के क्या होगा? अभी पहले पढ़े थे ओम। क्या? ओम। तो दोस्तों कुछ राशि दी गई है, हम उसको आगे देख लेते हैं। जैसे शक्ति का मात्रक वाट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश का कूलाम, बल का न्यूटन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। रेडियो धार्मिकता की इकाई का क्या है? तो क्या होता है? बैकुलर। बैकुलर। तो दोस्तों हम आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। रेडियो धर्मिता की इकाई बेकुरल है,
मूल भौतिक राशियाँ तथा उनके मात्रक। अब जैसे देख सकते दोस्तों, मीटर किसका होता है? लंबाई का। किलोग्राम किसका होता है? द्रव्यमान का। सेकंड किसका होता है? समय का। एम्पीयर किसका होता है? विद्युत धारा का। केल्विन किसका होता है? ताप का। मोल किसका? पदार्थ की मात्रा का। कैंडेला ज्योति तीव्रता का होता है। तो चलो दोस्तों, इसके आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, भार की ईसाई इकाई क्या है? तो भार की ईसाई इकाई क्या होगा दोस्तों? अभी इसके पहले हम लोग बताए थे क्या? न्यूटन। एक चीज दोस्तों जान लिया, भार और बल का सेम मात्रक होता है। भार का भी न्यूटन और बल का भी न्यूटन होता है। एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों में एसआई का मात्रक निम्नलिखित है। अब जैसे दोस्तों, भौतिक राशि लंबाई को हम किसको नापते हैं? मीटर में। और डिनोट किससे करते हैं? एम से। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं और केजी में व्यक्त करते हैं। समय को हम सेकंड में मापते हैं और यस से उसे दिखाते हैं। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, उसे कैपिटल ए से दिखाते हैं। ताप को हम केल्विन में मापते हैं, उसे कैपिटल के से दिखाते हैं। नहीं, कैपिटल है स्मॉल। ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला में रखते हैं, उसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल में, जिसे हम MOL से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा दोस्तों, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? ज्योति तीव्रता। अब इसमें या दोस्तों ऊपर दिया भी है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। ये ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। तो यही दिया है, निम्न में किस राशि का जाति एसआई मात्रक कैंडेला है? ज्योति तीव्रता। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं। निम्न में किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो किसका होता है? ज्योति तीव्रता का। आगे हम देखते हैं संवेग की ईसाई इकाई क्या है? तो संवेग की केजी मीटर प्रति सेकेंड। अब वैसे संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान गुणे वेग। तो यही है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? केजी में। वेग को क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो वही मीटर प्रति सेकेंड है, केजी मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो देखते हैं हम शुरू से इसको देख लेते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु को वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वेग तो निकाय का कुल स्थिर रहता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, इसका मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन दर के बराबर होता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। विद्युत आवेश पदार्थों को परस्पर रगड़ने में उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है तथा उसमें संचित गुणों को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। इन्हें नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई है, किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इसका प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों थोड़ा सा बच्चा इसे भी देख ले। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। धातव्य है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। अगर दोस्तों पूछ ले क्वेश्चन कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई तो क्या होती है? पारसेक। अब ऐसे एक प्रकाश वर्ष पूछ ले आप लोग, या एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है। किसके लिए प्रकाश वर्ष? दूरी।
प्रतिरोध की ईसाई इकाई क्या है? प्रतिरोध का ओम। प्रतिरोध की ईसाई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। V बराबर I गुणे R को दर्शाते हैं, जहाँ R प्रतिरोध है, V बराबर वोल्ट, I बराबर एम्पीयर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो किसका? प्रतिरोध का ओम। किसी पिंड पर लगाया गया बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। इनमें कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? कार्य की इकाई कौन है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कार्य की इकाई नहीं है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर F गुणे F की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। कार्य की इकाई वोल्ट, न्यूटन मीटर अथवा जूल, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, जबकि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बल की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता की लेंस की फोकस दूरी व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना 28। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, निकट दृष्टि, उसका कुछ इस तरह फैक्ट दिया है दोस्तों, देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष मायोपिया, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु देख लेता है परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें भी पूछता है कि दूर दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया, तो वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु देख पाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है दोस्तों, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, किसमें? क्यूरी में। तो दोस्तों हम इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं, उसको देख लेते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट शक्ति की ईसाई इकाई है, या ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल दाब की ईसाई इकाई है। एम्पीयर विद्युत धारा की ईसाई इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो उद्योग में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति है। तो दोस्तों कुछ उसका एक्स्ट्रा फैक्ट दिया दे ले। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है अथवा एक नियत समय में विस्तृत ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। शक्ति P की इकाई जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होते हैं। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति P को मुख्यतः अश्व शक्ति में
मापा जाता है, जबकि 1 हॉर्स पावर 746 वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। तो दोस्तों हम आगे देख लेते हैं अब। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों? वाट। शक्ति की इकाई क्या है? वाट। ध्वनि को मापने के लिए एकांक यूनिट को उपयोग किया जाता है। किसको ध्वनि को मापने के लिए? डेसीबल। ध्वनि को मापने के लिए डेसीबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसीबल ध्वनि मानव को सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 15 डेसीबल के ऊपर व्यक्ति प्रति ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 32। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, ध्वनि के माप के यूनिट को क्या कहते हैं? डेसीबल। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो कि बार बार रेलवे में हर एक एग्जाम आज तक जितना रेलवे कराया है सब में कहीं ना कहीं हर बार हर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत ही मात्रक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्या ऐसा कोई एग्ज़ाम ना आता हो जिसमें ये मात्रक ना पूछते हो। तो 32 क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं 33। ध्वनि प्रदूषण को पदों के रूप में मापा जाता है। किसमें? डेसीबल। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? प्रतिबल। प्रतिबल का क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब जैसे दोस्तों प्रतिबल और दाब का एक ही होता है। जैसे दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल का हमारा क्या होता है? न्यूटन। अब बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई को हम मीटर में और चौड़ाई को भी मीटर में मापते, इसलिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे देख ले, प्रतिबल बराबर ये दिया है दोस्तों हमारा आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। बल की इकाई क्या यूनिट न्यूटन, शक्ति की इकाई यूनिट वाट होती है। तो दोस्तों हम इसके आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 क्या कह रहा है? निम्न को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स को हम किसे मापते हैं? टेस्ला, स्वप्रेरण के हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में। तो पहला का ए, दूसरा का सी, दूसरा का पहला का सी, दूसरा का सी, तीसरे का बी। ऑप्शन नंबर डी। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? कोई नहीं। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या जो बताती कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना या अधिक है। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो किसको जूल में? ऊर्जा। अभी बताए थे ना दोस्तों कि किसको? ऊर्जा। तो इसके आगे का दोस्तों हम फैक्ट देख लेते हैं। अभी दोस्तों इसके पहले बताया गया था कि कार्य तथा ऊर्जा का एक होता है। कार्य और ऊर्जा का एक होता है। वेग का मीटर प्रति सेकंड। वेग का वैसे क्या होता है? मीटर प्रति। वेग का क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन एक दूरी है, समय सेकंड। बल का न्यूटन, शक्ति का वाट, दाब का पास्कल, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम दोस्तों 38। 38 नंबर हमारा है, निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा इकाई के समान है? तो दोस्तों अभी किसके बताए थे? कार्य और ऊर्जा की क्या होती है? एक होती है। अंतरराष्ट्रीय इकाई के अंतर्गत जूल या ऊर्जा का कार्य की उत्पन्न इकाई एक है। 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत या किए गए कार्य के बराबर होती है। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम देखते हैं अपना 39। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई वाट।
अब है क्वेश्चन हम देखें, शक्ति विद्युत शक्ति का वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। शक्ति बराबर W/T है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति की ईसाई इकाई वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया। 1 वाट शक्ति 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है? तो किसकी कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व। घनत्व का क्या होता है? किग्रा मीटर क्यूब। दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। विस्थापन क्या है? एक दूरी, जिसको हम किस में नापते हैं? मीटर में। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। 41 नंबर, एम्पीयर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पीयर सेकंड किसकी इकाई है दोस्तों? आवेश। इसके पहले भी हम इस पूछा था ये क्वेश्चन। अब आगे देख लेते हैं हम क्या दिया गया है। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि कलर थोड़ा अजीब लग रहा है। एम्पीयर सेकंड विद्युत धारा की इकाई है। आवेश प्रवाह की दर को धारा I कहते हैं, अतः धारा बराबर Q/। दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ पे पहुँचे थे हम लोग? यहीं पे 41 नंबर। एम्पीयर सेकंड इकाई है की इकाई है किसकी है? आवेश की। एम्पीयर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश प्रवाह की दर को धारा I कहते हैं, अतः धारा I बराबर Q/T। तो एम्पीयर बराबर हमारा क्या होता है? आवेश बटा सेकंड। तो आवेश को दोस्तों जब हम इधर लाएंगे तो सेकंड इधर चला जाएगा इस तरफ, तो वही एम्पीयर सेकंड हो गया। कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, अगर आपको याद है तो गुणा भी अपान में किसी भी तरफ पहुँचेगा आप लोग कर लेंगे। अगला है गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है किसमें? आयतन के माप के रूप में किया जाता है। गैलन समानता आयतन की रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बन सकता है कि 1 गैलन में बराबर 3.785 लीटर होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? प्रकाश वर्ष का। किसका दोस्तों? यूज कलर चेंज कर लेते हैं, लाल। किसका? प्रकाश वर्ष का। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबाई दूरियों तथा 2 नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापनों में प्रयोग किया जाता है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर हमारा कितना होता है दोस्तों? तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है दोस्तों? रेसिस्टेंस की ओम। वही दोस्तों रेसिस्टेंस जिसको प्रतिरोध बोलते थे। प्रतिरोध को हिंदी में दिया है वो इंग्लिश में नाम, कि प्रतिरोध को इंग्लिश में रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो वही रेसिस्टेंस की यूनिट ओम है। विद्युत धारा एम्पीयर, शक्ति का वाट, प्रतिरोध व रेजिस्टेंस ओम, विभवांतर का वोल्ट। दबाव की ईसाई इकाई क्या है? दाब का भी दोस्तों क्या बताते? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, तो वही बल का न्यूटन
और उसके बाद क्या होता है वह मीटर स्क्वायर, तो वही वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी। किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या है? अदिश राशि। मतलब इसमें दोस्तों परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है दाब में। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है। क्या है दोस्तों? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अब देख लेते हैं हम इसके आगे। सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष दूरी है जो प्रकाश द्वारा न्यूरॉन में तय की जाती है। तो दोस्तों अब हम अगला देखते हैं। बल की SI इकाई क्या है? बल की SI इकाई kg मीटर सेकेंड इनवर्स है। वही बल बराबर क्या होता है दोस्तों? इसके पहले भी बताए थे, kg मीटर इनवर्स अपान नहीं, मतलब उसका घात 2। इसको ऐसे आसानी से पढ़ सकते, kg मीटर सेकेंड का -2 पावर। तो आगे हम देख सकते हैं, किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर F बराबर m में बल की SI इकाई न्यूटन होती है। बल की इकाई kg मीटर सेकेंड माइनस का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों ये जो दिया है F बराबर m में ma, तो यम हमारा द्रव्यमान होता है, ए हमारा त्वरण होता है। तो वही यम हमारा द्रव्यमान को हम किसमें नापते हैं? kg में। ए हमारा त्वरण हो गया, तो त्वरण को हम किस में नापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। तो दोस्तों हम इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 से। क्वेश्चन नंबर 48 है, बल की SI यूनिट क्या है? बल की क्या होता है दोस्तों? न्यूटन। राशि ताप को हम किस में मापते हैं? केल्विन में। बल को न्यूटन में, दाब को पास्कल में, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पीयर। निम्न में से कौन सी मात्रा उसकी SI इकाई रूप से सुमेलित नहीं है? तो कौन से दोस्तों? यही बी नहीं सुमेलित है। चुंबकीय फलक से चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई वेबर होता है। विस्थापन की SI इकाई क्या है? तो विस्थापन की SI इकाई विस्थापन क्या है? दूरी को हम किस में नापते हैं? मीटर में। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। एक सदिश राशि, इसका SI मात्रक मीटर होता है। विभवांतर की SI इकाई क्या है? विभवांतर का अभी क्या बताए थे हम? वोल्ट। क्योंकि ये दोस्तों 2-3 बार रिपीट हो चुका है। विभवांतर का SI इकाई वोल्ट होता है। आवेश का कूलाम, शक्ति का वाट, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की वेबर। इसको दोस्तों अभी पढ़े थे इसके जस्ट पहले। धारिता को मात्रक फैराड, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, दाब का मात्रक पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? वाट। शक्ति की वाट। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है, जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल है और 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्गो।
और दोस्तों कार्य करने की दर क्या होती है ये भी पूछ में, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। अब क्वेश्चन नंबर हम दोस्तों आगे देखते हैं 54। जी के मान की ईसाई इकाई वही है जो कि ईसाई इकाई है किसका, त्वरण का। जी, क्योंकि जी दोस्तों क्या होता है, त्वरण, वही गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण का SI यूनिट एक ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जैसे पूछ ले दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है कि जी का मान कितना होता है, तो 9.8 होता है। कितना, जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 स्क्वायर की SI इकाई है किसकी है, गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक का। kg मीटर स्क्वायर kg-2 स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की एक SI इकाई जिसका मान 6.67 × 10⁻11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया। इसका विमेय सूत्र m इनवर्स L3 T⁻2 है। तो दोस्तों चलो हम और आगे देखते हैं। प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है दोस्तों, इसके पहले कम से कम अभी बहुत बार देख सकते हैं, क्या, ओम मीटर। प्रतिरोधक का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। R = L/A। R जहाँ प्रतिरोध, L लंबाई, A क्या होता है, क्षेत्रफल, जहाँ P एक नियतांक है। इसे चालक की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं आगे। भार की SI इकाई के बराबर होती है। अभी इसके पहले दोस्तों बताए थे भार और बल का क्या होता है, समान। भार और बल का एक। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की SI इकाई बल की SI इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की SI इकाई न्यूटन है। अब क्या है, चाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय। दूरी को हम कुछ में बताते हैं, मीटर में, समय को सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहा जाता है। चाल एक अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल की SI इकाई मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि दोस्तों दूरी को हम मीटर में मापते हैं, समय को हम सेकंड में। तो वही चाल की SI इकाई मीटर प्रति सेकंड। मीटर ऊपर हो गया, मीटर और प्रति सेकंड। यह क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम देखते हैं 59। निम्न में किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है। तो इसमें से कौन सी दोस्तों एक है, अभी बताए थे। इसमें बल और उत्प्रेक्ष बल का एक होगा। बल और भार अभी बताया तो एक होगा। तो इनमें से दोनों, तो जैसे दाब का पास्कल, भार बल उत्क्षेप, तीनों न्यूटन या किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति मीटर प्रति सेकंड। वही गति दोस्तों चाल बराबर दूरी बटे समय। स्पष्ट है कि बल, भार, उत्प्रेक्ष का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों सत्य हैं। तो अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है दोस्तों, किसकी है, त्वरण। कम से कम 10 बार देख चुके होंगे। किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है कि SI इकाई जूल प्रति सेकंड होती है। किसकी, शक्ति का क्या होता है दोस्तों, कार्य बटा समय। तो कार्य को हम जूल में मापते हैं और जूल में, और समय को सेकंड, वही जूल प्रति सेकंड।
कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। P = W/T। तो वही शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62। 62 क्या है, न्यूटन के मापन की इकाई क्या है? तो न्यूटन के मापन की इकाई बल, क्योंकि बल का क्या होता है, न्यूटन। बल का सही मात्रक न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल बराबर एफ, वही बल बराबर मतलब एफ बराबर m/a। एफ मतलब द्रव्यमान, ए मतलब त्वरण। किसी वस्तु पर लगाया गया वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। एफ बल, m द्रव्यमान, त्वरण, ए त्वरण। शक्ति का मात्रक वाट है। दाब का मात्रक पास्कल है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। कि एसआई इकाई समान है। इसमें किसकी, वजन और बल। बल का न्यूटन और वजन का भी न्यूटन होता है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं क्या होता है। वह बल बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या एक सदिश राशि। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। भार या वजन mg, उस वस्तु पर लगाने वाले गुरुत्वीय त्वरण g जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसकी सही इकाई यूनिट है, न्यूटन है, या एक सदिश राशि है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा है 64। विद्युत धारा की सही इकाई क्या है, एम्पीयर। विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका सही मात्रक एम्पीयर है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं हम 65। कि ईसाई इकाई एम्पीयर है। किसका दोस्तों, विभवांतर नहीं, सॉरी विभवांतर नहीं, उसका है। किसका सही काम पर, विद्युत धारा, क्योंकि विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं, एम्पीयर में मापते हैं। कि इस इकाई वोल्ट है। किसका है, विभवांतर, विभवांतर का वोल्ट। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्टमीटर या विभवमापी से मापा जाता है। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट है। इसका मात्रक ओम के नियम से भी किया जाता है। अर्थात विभवांतर बराबर प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा, इसे भी से व्यक्त किया जाता है। दोस्तों कूलाम किसकी एसआई इकाई है, कूलाम। कूलाम किसका होता है दोस्तों, तो विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलाम। किसी आवेश के किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा पदार्थ एक बल अनुभव कराता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी कण या वस्तु के वेग में परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तो कौन सी, केल्विन। तापमान को हम किस में मापते हैं, केल्विन में। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई में तापमान की इकाई केल्विन है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट तथा क्वथनांक 373 केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच को दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 70। न्यूटन मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, किसकी, दाब का।
दाब किसका होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो वही बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। अपान में रहेगा, अगर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एकांक छेद पर अकार्यत लंबवत बल दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है, अतः दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का अंतरराष्ट्रीय पद्धति इकाई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर -2 या पास्कल होता है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 71। 71 भार की SI इकाई वही है जो कि SI इकाई है। भार और किसका बताया था दोस्तों, बल का। भार और बल का एक है। भार तथा बल दोनों सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बल और बल दोनों एक का SI मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, समय नहीं है। बाकी त्वरण भी है, दूरी भी है और वेग भी है। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं होता है। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो सापेक्षिक घनत्व की मात्रक नहीं है। सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं। घनत्व का किग्रा प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। बल का न्यूटन या किग्रा मीटर सेकंड स्क्वायर है। संवेग का किग्रा मीटर प्रति सेकंड है क्योंकि संवेग व द्रव्यमान गुणे वेग। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान होती है, किसकी, चाल और वेग। चाल और वेग का समान होती है, नहीं। कार्य और बल का नहीं, तो किसका समान होता है, ऑप्शन नंबर डी, बल और दाब। बल और दाब की इकाइयाँ समान होती है। बल का SI मात्रक न्यूटन केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ओम मीटर की इकाई है, किसका होता है, प्रतिरोधकता। किसका, तो प्रतिरोधकता। प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। ओम मीटर प्रतिरोधकता की SI इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट या क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। जब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध R P = R सही A/L ओम मीटर है। मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, मंदता का मीटर प्रति सेकंड। वही दोस्तों क्या, त्वरण। किसी गतिमान वस्तु के वेग के परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो उसे मंदता कहा जाता है। मंदता का SI मात्रक मीटर सेकंड की पावर -2 होता है। निम्न में किस युग्म की SI इकाई समान है, तो किसकी दोस्तों समान है, किसका समान है, कार्य और ऊर्जा का समान है। देख लेते हैं, कार्य और ऊर्जा का क्या है, समान। तो इसके आगे हम लोग दोस्तों देख लेते हैं, कार्य तथा का मात्रक जूल, इसे संपेक्ष में J से निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अतः कार्य और ऊर्जा की SI इकाइयाँ समान है। इसका विमेय सूत्र mL² T-2 होता है। 1 पास्कल बराबर कितना होता है, ऑप्शन नंबर 1 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस में। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, तो सही मिलान का वाट। अब इसमें हम 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है ये, और वाट बराबर कितना होता है। अब इसमें 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है,
746 वाट, और वाट बराबर 1000 वाट। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। वाट बराबर होता है नैनोमीटर, मतलब मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों इसे हम फिर से दोबारा से देख लेते हैं। वाट को हम किस में नापते हैं? नैनोमीटर में। अब किलोवाट घंटा को 1 किलोवाट में कितने होते हैं? 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा में होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको भी आगे हम लोग पढ़ चुके। 1 हार्स पावर बराबर के 746 वाट। तो ऑप्शन नंबर ए। एक वाट बराबर न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट। विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? विद्युत धारा की एम्पीयर। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका SI मात्रक एम्पीयर है। यह एक अदिश राशि है। तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक क्या है? तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक क्या है? मीटर। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मोल। पदार्थ की मात्रा को मोल। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का मापन होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल होता है। एक मोल में 6.023 गुणे 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। जूल कार्य या ऊर्जा का SI मात्रक है। लक्स प्रदीप्ति का मात्रक है। निम्न में से SI मात्रक मोल का प्रतीक है। MOL। विद्युत ऊर्जा अपव्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। मात्रक कूलाम सेकंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पीयर। तरंग वेग का SI मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता में मापी जाती है डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग निर्धारित तरंगे होती है। जब ध्वनि तरंगे की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। वायु में ध्वनि तरंग की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज के इस वीडियो में मात्रक से संबंधित टोटल 88 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। 88 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने आज कर लिया। अब दोस्तों कल से हमारा दूसरा क्लास जो होगा इससे संबंधित होगा पूरा मापन से। जितने भी आज तक मापन से संबंधित क्वेश्चन रेलवे के इतिहास में पूछा गया सब होगा, क्योंकि आज हमने जितने भी मात्रक से संबंधित थे सभी के सभी 88 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के कर चुके हैं। तो दोस्तों इस बुक को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि अभी हमारा ALP का फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। इसके बाद आएगा हमारा टेक्नीशियन 9000 पोस्ट, और उसके बाद हमारा दोस्तों आएगा NTPC के बाद दोस्तों लगा है ग्रुप डी के बाद दोस्तों आएगा RRB JEE। तो यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, क्योंकि
आरआरबी ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। अब हर साल पेपर होगा रेलवे का ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, हर साल इनकी वैकेंसी आएगी और हर साल तो अब साइंस को बहुत ही मजबूत और पकड़ बनानी है, क्योंकि अब हर साल पेपर होगा तो आप लोगों को बहुत ही साइंस के पीछे बहुत ही तगड़ा पकड़ बनाना होगा, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन केवल 25 क्वेश्चन साइंस के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे जो रेलवे का एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। यह हमारी क्लास नंबर फर्स्ट थी, जो कि 88 क्वेश्चन मात्रक से संबंधित थे। आज हमने पूरा मात्रक फिनिश कर दिया। तो दोस्तों ऐसे ही एक दिन में एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जो भी मात्रक है, मात्रक मापन होगा, मापन जो भी आएगा, जितने भी घंटे का क्लास होगा वो हम एक दिन में एक क्लास में पूरा फिनिश करेंगे। तो बाकी आप लोगों की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करके, अगर कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उन्हें शेयर करके इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। बाकी आप लोग अपना कमेंट ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।